आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, बने रहिए न्यूज प्लस आपकी आवाज के साथ। हरियाणा के नारनौल में पुलिस चौकी के अंदर लगभग 40 साल के व्यक्ति की आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस व्यक्ति को नशे की हालत में डीसी आवास के सामने से लाई थी। उसके आत्महत्या करने की सूचना पुलिस ने ही उसके परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवक की शिनाख्त की। पिता के अनुसार मृतक व्यक्ति बेरोजगार तथा अविवाहित था। उसके पिता ओम प्रकाश ने बताया कि वह गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था तथा उसी से अपना खर्चा चलाता था। इसके अलावा वह खेतीबाड़ी का काम भी करता था। मृतक गांव कोथल कलां का रहने वाला था और उसके पिता ओम प्रकाश के अनुसार वह 4 दिन से घर से गायब था। पिता ने प्रेस को बताया कि बीती रात को उसके बेटे का फोन आया कि उसे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। वह नारनौल के महावीर चौक पर खड़ा है। इस पर उसके पिता एक सरपंच प्रतिनिधि संजय के साथ महावीर चौक पर आया। दोनों ने उसको गाड़ी से ले जाने की कोशिश की, मगर कई बार समझाने के बाद भी वह उनके साथ नहीं गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद वे वहां से चले गए और रात को करीब 10 बजे उसके पास पुलिस से फोन आया कि तुम्हारा लड़का शराब के नशे में डीसी आवास के पास पुलिस को खड़ा मिला है, उसको आकर ले जाए। इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले ही वे उसको लेने आए थे, मगर वह उसके साथ नहीं गया। सुबह महेंद्रगढ़ थाने SHO कोथल कलां गांव में उनके पास पहुंचे और कहा कि आपको नारनौल पुलिस चौकी चलना है। जिसके बाद वे यहां पर आए तो उन्होंने फांसी पर लटके हुए युवक को दिखाया। शिनाख्त के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व DSP भारत भूषण भी पहुंचे। उन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों से घटना की जानकारी ली। इस पर पुलिस कर्मियों ने उनको बताया कि युवक को डायल 112 की गाड़ी नशे की हालत में यहां लेकर आई थी। किसी ने फोन पर उसके नशे में वहां होने की सूचना पुलिस को दी थी। डायल 112 की टीम युवक को पुलिस चौकी में छोड़कर चली गई। पुलिस के अनुसार वह व्यक्ति लघु शंका जाने का बहाना लेकर टॉयलेट में चला गया लिए और कई देर तक नहीं आया तो पुलिसकर्मियों ने उसको देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों से दी। क्या बताया मृतक के पिता ने, सुनिए। और ये 4-5 दिन से घर से निकला हुआ था। फिर शाम को इसका टेलीफोन आया मेरे पास, आपके पिताजी 10,000 रुपए भेज। मैं बोला मैं अभी आ रहा है, तो बोला मैं महावीर चौक पर हूँ, किसी का दूसरे का फोन लेके किया था। उसके बाद मैं और गांव से संजय सरपंच का प्रतिनिधि है, वो दोनों आए हैं। और फिर उससे पहले मेरी साड़ी यहाँ रहती है, उनके पास फोन कर दिया था। वो लड़का यहाँ आ गया था, मैं उसको डटे रखना, उसको लेकर जाएंगे। फिर उसने डटा रखा, फिर हम आए। फिर वो बोला भाई पैसे लाए, वो पैसा को न तू गाड़ी में बैठ ले। फिर वो लोग पैसा नहीं दे, मैं नहीं चलता। फिर वो भाग गए। फिर हम महावीर चौक तक गाड़ी लेके गए हैं और हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर आखिरी में हम घर पर चले गए। फिर हमारे पास पुलिस का फोन आया था तकरीबन 10 बजे। बोला आपका लड़का डीसी ऑफिस के सामने है और इसको ले जाओ। मगर सर हम तो इसको लेने के लिए आए थे और वो हमारी गाड़ी में नहीं बैठा। मैं तो नहीं बैठूंगा। फिर हम वापिस चले गए और मकाबी घर पहुंचे हम। अब बार बार नहीं आ जाए ना, बैठ जाओ माता क्या कहा जाए। उसके बाद मैं फिर सुबह का वक्त था, फिर घर पर टेलीफोन आया। मैं तो सोया हुआ था। यहाँ से इंचार्ज चौकी से इंचार्ज ने किया होगा, वो बोला तुम्हारे पास SHO महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। आने के बाद मैं वहाँ दिखाया, बोले देख लो भाई इसने ये सुसाइड करा। तो एक कमरे में बाथरूम में वो एक ठुट्ठी थी, उसके लटका हुआ था। किस चीज से फंदा बनाया? वो एक डोरी थी, उससे वो जैसे इधर उधर घूम रहा था। जब इसको पकड़ के लाए, मेरे को क्या पता है।